सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, राज्यसभा सदस्य। आज प्रेस वार्ता, लगातार प्रेस वार्ता इनका चल रहे हैं और जनसंपर्क सम्मेलन अभियान चलाया जा रहा है। राकेश सिन्हा जी से हम बात करना चाहते हैं कि इस बार संसदीय चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रहे हैं। सर, देश की सच्चाई में बहुत बहुत स्वागत है। सर, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में भारत के भीतर जो उपलब्धि हुई है, जिस उपलब्धि के कारण भारत की जनता की समृद्धि बढ़ी है, उसके कारण देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बनी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की हाल की विदेश यात्रा में साफ दिखाई पड़ा। उन्हीं उपलब्धियों को जनता के बीच जाना, उनके साथ उन उपलब्धियों के बारे में, उनकी आकांक्षाओं के बारे में और जो हमें आगे चुनौतियां हैं उसके बारे में संवाद करना है, यही महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य है। इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य यह है कि जो भारतीय राज्य रचनात्मक तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार के द्वारा भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहा है, भारत में ऐसे ताकतों को बढ़ा रहा है और दुनिया की ऐसी ताकतों को भारत से जोड़ रहा है जो भारत की अखंडता पर सवाल खड़ा करते हैं, इस जन संपर्क अभियान में जनता के साथ जीवंत संपर्क और संवाद से वे चीज़ें निकल कर आती हैं जो समुद्र मंथन में निकलता है। ये भारतीय राजनीति का एक समुद्र मंथन है जो 30 दिनों तक चलेगा और चल रहा है। लगातार अभियान चल रहा है आपका अभियान। देखिए, हम गली कुची में, गांव में लोगों के पास जाते हैं। एक दिन जब हमारा कार्यक्रम 20 तारीख को सादीपुर दियारा में था, जो साहेबपुर कमाल में आता है, उस दिन बारिश हो रही थी। अभी सड़क का निर्माण हो रहा है, जाना कठिन था, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि रात्रि को 8:30 बजे हम दियारा गए, जो कि बेगूसराय शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ हम लोग 10 बजे रात तक बिताए। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना व्यक्तिगत प्रभाव और हिंदुत्व की विचारधारा दोनों ही इस देश में दूर सुदूर तक फैली हैं। लोगों के दिलो दिमाग में भारत के प्रधानमंत्री का चित्र, विचारधारा का चित्र और भारतीय जनता पार्टी जो प्रगतिशील तरीके से जन सापेक्ष काम कर रही है, वह रेखांकित हो चुका है। जिस तरीक़ा से अभी नीतीश कुमार साहब जी लगातार सभी प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और सभी महागठबंधन, एक बड़ा विशाल महागठबंधन तैयारी करने का विचार में है, क्या लग रहा है एसजेपी भाजपा को परास्त कर पाएगी? देखिए, राजनीति में विपक्ष को अधिकार है एकजुटता दिखाने का, गठबंधन बनाने का और महत्वाकांक्षा प्रकट करने का, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वे आसमान में उड़ते हैं और उनके हाथ पैर टूटते हैं। एक हनुमान कूद शब्द है, यानी वह कूद हनुमान जी ने लगाया, लेकिन वह कूद हर कोई नहीं लगा सकता है। आज नीतीश कुमार हनुमान कूद लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के सपने में मुख्यमंत्री का भी पद उनका चला जाएगा और उनको जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों में जाकर जो अपमान सहना पड़ रहा है, जिस कारण से अस्वस्थ होकर तमिलनाडु नहीं गए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अस्वस्थ होकर बिहार नहीं आ गए, यह दिखाता है कि ये विपक्ष की एकता में कितनी गांठें हैं और चुनाव के पहले ही ऐसी गांठें पड़ रही हैं। दूसरी बात, जेडीयू स्वयं बिखर रहा है। बिखरती हुई पार्टी और गांठों में से जुड़ा हुआ ये गठबंधन कभी भी चुनौती नहीं बन सकता है। न चुनौती थी, न चुनौती है, न चुनौती रहेगा। वैचारिक रूप से ये परास्त हो चुके हैं। इस देश की जनता एक मतता के साथ, प्रधानमंत्री के विकास के कार्य के साथ और सांस्कृतिक अस्मिता को जो भगवान राम के मंदिर के द्वारा, काशी विश्वनाथ में मंदिर के जीर्णोद्धार के द्वारा, भगवत गीता जैसे भारत के ऐतिहासिक आध्यात्मिक ग्रंथों को दुनिया के राज्याध्यक्षों को भेंट करके जो भारत की प्रतिष्ठा वे बढ़ा रहे हैं, जो सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसके सामने किसी भी विपक्षी पार्टी का या गठबंधन का टिकना कठिन ही नहीं, नामुमकिन। मोदी जी हर बार एक नई ताकत के साथ सत्ता में आते हैं।
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ जीत कर आएंगे। विपक्ष लोकसभा में एक कोने में सिमट कर रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।